No one cares for your success, so you have to care. You have to force yourself to get up early. You have to take care of your responsibilities. Nobody is going to it. It is your goals and your dreams. It will be your success. तो फ्रेंड, सक्सेस हमारी है तो उसकी केयर भी हमें ही करनी है और हमें अपने आप को फोर्स भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो उठ गई हूँ मैं यहाँ पर 3:17 AM पर। हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और यहाँ पर चाय चढ़ा दी है मैंने अपने लिए, आप लोगों को पीनी है तो आ जाइए आप लोग भी। अदरक वाली चाय बनाती हूँ मैं और बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। तो मतलब मॉर्निंग में पढ़ने के लिए यार मुझे चाय की ज़रूरत तो होती है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं मुझे बताइए, आप बिना चाय के भी पढ़ पाते हैं क्या? मतलब मैं जब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो बना लेती हूँ यार, क्योंकि सिर दर्द होता रहता है मेरा, इस वजह से फिर थोड़ा रिलीफ भी मिल जाता है मुझे। और यहाँ पर मैं अभी रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मुझे ज़्यादा मिलता नहीं है पढ़ने को एक्चुअली, इसीलिए मैं रिवीज़न ही करना पसंद करती हूँ सुबह। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि मतलब हम अच्छे से हमारा फोकस कर पाते हैं स्टडी पे और पूरा दिन फिर हमारा उसी तरीके से अच्छा ही चला जाता है। और मतलब सुबह नहीं उठते हैं हम किसी दिन तो फिर थोड़ा बहुत हमारा माइंड भी हमको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़ जाना आप, क्योंकि अगर माइंड के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई सीरियसली नहीं हो पाएगी। और हम हाउसवाइफ है, हमको मतलब उसी हिसाब से हमारा रूटीन बनाना चाहिए जिस हिसाब से हम अपना सब कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी हम लेट भी हो जाते हैं सोने में तो फिर यार हम लेट ही उठ पाते हैं, और कभी मतलब टाइमिंग से नींद पूरी हो जाती है तो मैं तभी उठती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 2 घंटे ही सो रही हूँ तो फिर मैं उठ के बैठ जाऊँ, तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी यार, क्योंकि जब तक मैं खुद फिट एंड फाइनल नहीं हूँ तो मैं कैसे यार स्टडी कर सकती हूँ। इसीलिए अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें और अपने नींद वगैरह सब टाइम पे प्रॉपरली लें। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ स्टडी करने के बाद। तो आज भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और तो ये सब सब्जियाँ कट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा यार टाइम लगता है, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। बट खाना बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब तो करना ही है। खैर छोड़िए ये सब किचन विचन की बातें, हम हमारी स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं। तो आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी ठीक ठाक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टडी को मतलब हमें अच्छा करने के लिए ये नहीं है कि हम उसको 15-15 घंटे स्टडी करें। स्टडी मतलब 5 से 6 घंटे भी अगर हम अच्छे से करते हैं ना पूरे मन के साथ तो वो अच्छी हो जाती है। बट हम हेल्दी होने चाहिए उसके लिए। तो हेल्दी होने के लिए ही मैंने ये छोटा सा अपना रूटीन बनाया है मॉर्निंग वॉक का, मतलब मॉर्निंग वॉक करने का, सॉरी व्लॉग याद आता है मॉर्निंग वॉक करने आ गई हूँ। और अभी मैं 6:10 पे आई थी और अभी 6:23 हो गए हैं। वापस जा रही हूँ, अब वापस जाके खाना बनाऊँगी, थोड़ी बहुत तैयारी करके आई हूँ। और वॉक करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो मैं पहले से ही मतलब सब्ज़ी वगैरह जो होती है वो कट करके और आटा वाटा सब लगा के ही जाती हूँ, क्योंकि बाद में आने के बाद फिर हनु को उठाना, उसको रेडी भी करना होता है, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं बचता है मेरे पास। तो पहले से ही मतलब आधी प्रिपरेशन करके जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ लाइन्स सुनाती हूँ। I don't care what people think about me. I enjoy my life with my own rules. तो और ये मतलब कहने के लिए नहीं है, ये मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई किया है और उसका रिज़ल्ट आज मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। क्योंकि मतलब हम जब तक लोगों की परवाह करेंगे ना तब तक हम अपने लिए कभी मतलब नहीं जी पाएंगे, खुद की लाइफ को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और अपने बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए हमको हमारे रूल्स पे ही चलना चाहिए।
तो मतलब दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में झांक के हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है, हमें खुद के जैसा बनना है। इसीलिए हमें खुद की ज़िंदगी में झांकना है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, और इसका मुझे मतलब क्या बेनिफिट मिलने वाला है, या ये मेरी खुशी से रिलेटेड है। तो मतलब वही हमको सोचना होता है कि हम लगे रहें दूसरों के बारे में सोचने में कि यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जैसा होता है ना, मतलब लेडीज़ की बातें कभी सुनना आप, लेडीज़ ग्रुप में बैठ के अलग टाइप की ही बातें चलती हैं। मतलब मुझे तो यार कभी कभी हंसी आने लगती है। मैं पहले कभी कभी रुक जाती थी बाहर, बट अब तो मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, और मुझे कोई मतलब नहीं रहता है किसी से, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी सोच रहा हो, क्योंकि यार वो लोग हमको खाने का नहीं देते हैं। हम लोगों को खाना हमारे हस्बैंड देते हैं, यानी कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमें प्यार करती है और हमें सब चीज़ें अवेलेबल करवाती है, और हमारी खुशियाँ भी उन्हीं के साथ है। तो फिर क्यों हम दूसरों के चक्कर में लगे पड़े हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी लाइफ को नहीं बना रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब सोचिए, एक बार सोच के देखिए, आपको खुद को बुरा लगेगा। तो यही मैंने बहुत मतलब मुझे इस चीज़ को करने में लगभग 1 साल लग गया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। और फ्रेंड्स, जो लोग बोलते हैं ना कि हमसे नहीं होगा, तो मतलब हमें उनको अपनी लिमिट्स दिखा देनी है कि हाँ यार, तुमने बोला था हमसे नहीं होगा। तो ये है मतलब मेरी लिमिट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि अपनी औकात दिखा देनी है कि हाँ, हम कितना कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मतलब उनकी बातों को हमें ऐसा नहीं लेना है कि इसने बोल दिया तो हाँ रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला। हमें ये सोचना है कि उसने ऐसा बोला है और अब मुझे उसको गलत साबित करना है, यानी कि मुझे स्टडी करनी है और अच्छी से अच्छी स्टडी करनी है और अपने गोल्स को अचीव करना है, ताकि वो उसने जो बोला है किसी इंसान ने, तो वो भी बाद में पछता है हमें देख के। तो बस यही कहने का मतलब है कि कोई अगर बुरा भी बोले तो उसको भी हम अपना मोटिवेशन बना सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना हमारी टांग खींचने वाले, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, क्योंकि उनकी अगर बातों को हम इस वे में लेंगे ना कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, इसको मुझे दिखाना है कि हाँ मेरे को ये बोला है तो अब मुझे वही करके दिखाना है। मतलब एक जिद होनी चाहिए अपने अंदर, और वही जिद लानी है हमें। तो अपने आप को मतलब इतना बदल दीजिए कि सामने वाला इंसान भी सोचे कि यार इसकी लाइफ में आखिर चलता क्या है, मुझे समझ ही क्यों नहीं आता है। और मेरा यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि मेरा किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है। मैं अपने में मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। और लोग, पता है, जब आप अकेले मस्त और खुश रहते हो ना, तो आपको देख के उनके मतलब चेहरे के हाव भाव ही बदल जाएंगे। आप एक बार देखना कभी ये सब करके, वो लोग सोचेंगे कि यार हम 10 लोगों में बैठ के और 10 घरों की बुराई करके भी इतना खुश नहीं है जितना ये अकेले में रह के खुश है। तो वही होता है ना यार, हमको अपने आप से दोस्ती करनी है, दूसरों को ज़्यादातर अपनी लाइफ से दूरी रखना है और अपनी स्टडी पे ही फोकस करना है। क्योंकि हमें जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है हम तो वही करेंगे ना। क्यों हम दूसरों की बातों में आएँ और क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो वही है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते रहो और खुश रहो। और यहाँ पर फिर मुझे बालों में ऑयलिंग करनी थी, हेयर वॉश करना है इस वजह से, तो यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो मैं जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल, उसको थोड़ा सा गरम करके और अपने बालों में लगा रही हूँ। उससे क्या है, मतलब जो सर में दर्द होता है वो भी दूर हो जाता है और अच्छे से चम्पी भी हो जाती है। तो यहाँ पर कचरे की गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मतलब मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, और फिर कोई ना कोई तो डिस्टर्ब करने के लिए आ ही जाता है। तो अभी मुझे कचरा डालने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो चम्पी रोकते हुए मैं अपने बाहर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स,
बस मतलब हमको खुश रहना है, मेन मोटिव यही है, क्योंकि खुश रहेंगे तभी स्टडी हो पाएगी। ये सब मैंने देख लिया है करके कि हम कितना भी सीरियस हो जाए हमारी स्टडी नहीं होगी, हमारा माइंड अलाउ ही नहीं करेगा उस चीज़ को। तो मतलब हमें एक दोबारा अपने लिए स्टैंड लेना है और सोचना है अच्छे से, और अपनी खुशियों पे ध्यान देना है और अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। मैं हमेशा आपको हर व्लॉग में यही बोलूँगी कि अपनी खुशियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यार ये जर्नी ही इतनी लंबी है कि हम बोर हो जाएंगे अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो हम मतलब एक बार हमारा पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा, और ये सिचुएशन आती है कि तब हम पढ़ाई को ही अपना सब कुछ बना लेते हैं। पढ़ाई को अपना सब कुछ बनाइए, लेकिन और चीज़ें भी होती है लाइफ में, उनको भी इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अपना क्लीनिंग का काम कर रही हूँ मैं, और काम के चक्कर में स्टडी रोकनी ही पड़ती है मुझे, और वो भी ज़रूरी है यार, क्योंकि काम मुझे ही करने होते हैं। मेरे घर के सारे कोई हेल्प नहीं करता है, और मतलब कोई हेल्पर नहीं है यार, और लगा भी नहीं सकती हूँ मैं, क्योंकि सिचुएशन अभी इस हद तक नहीं है कि मैं अपने लिए हेल्पर रख सकूँ। बट हाँ, अगर जॉब लग जाती है तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसीलिए हमें अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, फैमिली के लिए भी करना है, और सबसे मेन हमें अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके लिए करना है। दूसरों का जो हमारे बारे में सोचते हैं उनको दिखाना है कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, और हम भी किसी से कम नहीं है। तो इसीलिए जितना भी टाइम मिले उसमें अच्छे से स्टडी करने की कोशिश कीजिए। बाकी ये सब भगवान पे छोड़ दीजिए कि हमारा क्या होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो उतना फल हमें हमेशा मिलता ही है। कभी भी आप देखना कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में जितनी हमने ईमानदारी से पढ़ाई करी है उतना रिज़ल्ट हमारा आया ही है। तो मैं उसी चीज़ को लेके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।